एक सवाल है जो सबके ज़िंदगी में एक पॉइंट पे आता है, जो कि है एक पर्टिकुलर एज हिट करने के बाद कि वाई वॉज आई हैप्पियर एज अ चाइल्ड। और मैं हैप्पियर था, ये सबको पता है, एज अ चाइल्ड। तो एक पर्टिकुलर एज हिट करने के बाद सबको रियलाइज़ होता है कि आई वॉज हैप्पियर एज अ चाइल्ड, और मैं उसे मिरर नहीं कर पा रहा हूँ अब। मैं उस तरीके की सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी, हैप्पीनेस, शांति के पास पहुँच नहीं पा रहा हूँ। तो इसका आंसर मेरे को भी नहीं पता था। मैं बुक किताब पढ़ रहा था तो मेरे को रियलाइजेशन हुई, तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बन सकता है। और काफ़ी लॉजिकल आंसर है विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि लोग इसे कॉम्प्लेक्स कर देंगे भी, मतलब कि नहीं, यू आर प्योर एज अ चाइल्ड, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आई डोंट डिसएग्री विद देम कम्प्लीटली, बट ये प्राइमरी रीज़न नहीं हो सकता कि आप हैप्पी थे, अचानक से आपको लगा कि यार सब ही शिट है, कुछ भी मज़ा ही नहीं आ रहा है किसी चीज़ में, नया कुछ बुक पढ़ने जा रहे हैं, कोई नई हैबिट फॉर्म करने जा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। बचपन में सब आता था मेरे को। बचपन में मैं ड्राइंग करने जाता, 5 दिन में ड्राइंग सीख ली, ड्राइंग में इंटू हो गया, सीखा किसी ने नहीं, इंटू हो गया, मज़ा आने लगा। बचपन में क्रिकेट खेलने गया, क्रिकेट 10 दिन में इंटरेस्टेड हो गया, अब तो मैं क्रिकेट ही खेलूँगा। बैडमिंटन सीखा, बैडमिंटन 5 दिन में सीख लिया। अभी मेरे को कोई स्पोर्ट सीखना हो तो मन ही नहीं करता नेक्स्ट डे जाने का। जैसे मैंने डांसिंग स्टार्ट किया था आई थिंक, और मज़ा ही नहीं आया, स्टार्ट नहीं किया। एक्चुअली स्टार्ट किया पर मज़ा नहीं आया तो मैंने कंटिन्यू नहीं किया। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि चाइल्ड में आप ज़्यादा ससेप्टेबल होते हो चीज़ों को ईजिली सीखने के लिए? नहीं। इसका सिंपल आंसर फिलोसफी में दिया गया है, और सिंस फिलोसफी में दिया गया है तो मैंने सोचा कि ये तो बढ़िया है, इसमें तो बात कर ही सकता है। और वो ये है कि आपके दो सेल्फ होते हैं, ठीक है? इससे मेरा क्या मतलब है? एक जो ऑब्जर्व करता है, द ऑब्जर्वर। एक जो ऑब्जर्व होता है, द ऑब्जर्व्ड, द वन हु इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, ठीक है? ऑब्जर्वर आउटवर्ड फोकस से चीज़ों को देखता है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं स्पोर्ट्स में। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, बॉल मेरे पास आ रही है, मुझे बैट से उसे मारना है, ठीक है? कैसे मारना है, कौन सी शॉट खेलनी है, ये आउटवर्ड फोकस हो गया। मेरे से बाहर में चला गया फोकस। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन माई सेल्फ, आई एम फोकसिंग ऑन हाउ टू प्ले दिस गेम, विच आई यूज टू डू एज अ चाइल्ड। इनवर्ड फोकस क्या होता है? जब आप ऑब्जर्व द सेकेंड टाइप, जिसमें आपको लगता है कि, लगता क्या है, मतलब आप ऑब्जर्व हो रहे होते हो दूसरे के द्वारा। पहले में आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो दूसरों को, दूसरी चीज़ों को या दूसरे आदमी को। दूसरे में आप ऑब्जर्व हो रहे होते हो दूसरे चीज़ों के द्वारा, राइट? तो दूसरे फोकस जो होता है, जो आजकल एक पर्टिकुलर एज हिट करने के बाद आप दूसरे फोकस में हमेशा ज़्यादा रहते हो। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसे कहते हैं इनवर्ड फोकस। इनवर्ड फोकस, अपने ऊपर फोकस। जब आप मिरर से क्रॉस करते हो और 3 बार चेक करते हो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, और क्या लोग मुझे ऐसे ही देख के फील करेंगे जो मैं अभी अपने आप को देख के फील कर रहा हूँ, दैट आई एम प्रिटी, दैट आई एम हैंडसम, दैट्स इनवर्ड फोकस। इनवर्ड फोकस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टेड हो जाते हो अपने आप में। और एक चीज़ समझो, स्टोइसिज्म में भी ये कहा गया है कि एक चीज़ आपके कंट्रोल में होती है, एक चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती है। स्टोइसिज्म के बारे में आगे बात करेंगे किसी और वीडियो में। वो ये है कि एक चीज़ आपके कंट्रोल में होती है, एक चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती है। तो जो चीज़ कंट्रोल में ही नहीं है, वो आपका मूड कभी भी रूइन कर सकता है। अगर मेरा फोकस इनवर्ड है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो लोग तो कुछ भी सोच सकते हैं, वो उनके हाथ में है, आपके हाथ में है ही नहीं। तो आपका जो मूड है, जो कि बहुत ही ऑनेस्टली बहुत ही प्योर है आपके लिए, आपको अच्छा लगेगा कि अगर आप खुश रहो, वो उसका की आपने दे दिया दूसरे को। अगर मूड एक डोर है तो उसका की आपने दे दिया किसी और को, ये बताएगा कि आज मैं हैप्पी रहूँगा या नहीं। ये होता है इनवर्ड फोकस के साथ। एज अ चाइल्ड, व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम चिल्ड्रन थे, तो हमारा फोकस इनवर्ड रहता ही नहीं था। हम कुछ ज़्यादा ही सुपर अन सेल्फ कॉन्शियस थे। सेल्फ कॉन्शियस अगर कुछ वर्ड है तो एकदम अनसेल्फ कॉन्शियस, पता ही नहीं हम क्या है। इस जनरेशन और इस टाइम के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि हमें बिलीव करा दिया गया है कि वी नीड टू फिगर आर सेल्व्स आउट, वी नीड टू फिगर वॉट एवर द फक दिस पजल इज़। भगवान ने दे दिया, बना दिया मेरे को, अब मेरे को पूरा टाइम फिगर करना है कि वॉट आई एम। दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स स्टूपिड। अगर आप पूरा फोकस इनवर्ट लगा रहते हो कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या पसंद है, लोग मुझे कैसे देखेंगे, डू आई व्यू माई सेल्फ एंड समवन एल्स व्यूज़ मी द सेम वे, तो आप फकडअप हो गया आपका सीन। क्यों? तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि आपने दूसरे को दे दिया कि ले भाई तू डिसाइड कर कि मैं क्या क्या हूँ, ठीक है? पहला बात तो आपको फिगर, ये जो सोसाइटी में बना दिया कि फिगर करना होगा कि आप क्या हो, आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हो, स्टूपिड है।
ये हैप्पीनेस को लीड ही नहीं कर सकता कि आपको फिगर करना पड़े आपको क्या पसंद है। यूजुअली क्या होता है कि जो काम आप कर रहे हो बचपन में, जो आप काम कर रहे हो उसी से आपको प्यार हो जाता है। अभी वो नहीं हो पा रहा है, अभी लग रहा है कि एक वन ट्रू थिंग जो मेरे को पैशन होगा वो मेरे को मिलना चाहिए, वन ट्रू लव जो मेरे को होना चाहिए वो मेरे को मिलना चाहिए, वन ट्रू फ्रेंड जो मेरे साथ हमेशा रहेगा वो मेरे साथ होना चाहिए। सो दिस कल्चर हैज़ पुश्ड एन एजेंडा काइंड ऑफ थिंग, जहाँ आपको एक वन ट्रू थिंग मिलेगा जो आपको कंप्लीटली एट होम फील कराएगा, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। द थिंग जो चिल्ड्रन में होता है इज़ एवरी थिंग दे हैव इज़ द वन ट्रू थिंग, बिकॉज दे डोंट सी इट फ्रॉम बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन से वो चीज़ों को नहीं देखते कि ये चीज़ मेरा ट्रू वन थिंग नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता, मैंने कुछ और सोचा हुआ था, ये तो कुछ और ही है। जैसे क्रिकेट मैंने स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में क्रिकेट का कोई आइडिया नहीं था, ठीक है, और आइडिया नहीं था, और ना मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स आएगा जो मेरा फेवरेट हो जाएगा। क्रिकेट जस्ट केम एंड इट हैपेंड, तो मेरे को वो नेचुरली स्टिक कर गया क्योंकि मैंने उसके बारे में सोच नहीं रखा था। जब आप इनवर्डली फोकस करके बहुत ज़्यादा सोच लेते हो कि ऐसा ही होना चाहिए, तो आदमी अनहैप्पी एक रोड बना देता है पूरा, कि अब तो अनहैप्पी ही आदमी रहेगा, क्योंकि उसने एक्सपेक्टेशंस जोड़ ली। जहाँ एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं वहाँ से मिजरी स्टार्ट हो जाता है। मिजरी का दूसरा नाम अगर कोई दे सकता है ना तो एक्सपेक्टेशन ही होना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू एक्सपेक्ट थिंग्स यू गिव अवे द पावर यू हैव राइट टू मेक चेंज। जब आप चेंज करने का पावर ही दे दोगे दूसरे को कि तेरे हाथ में भाई, एक्सपेक्ट तो दूसरे से किया ना, तो दूसरे से जब एक्सपेक्ट कर लिया तो प्रॉब्लम आ गई वहाँ पे, क्योंकि आपके हाथ में नहीं रहा। और आपके हाथ में जो चीज़ नहीं है वो क्या होगा कि वो फ्लक्चुएट बहुत करेगा। आपके अगर हाथ में कोई चीज़ है तो आप सेरेनिटी के पास जा सकते हो, कामनेस के पास, स्टेबिलिटी के पास। पर जब दूसरे के हाथ में कोई चीज़ है तो उसका मन ना वो ऊपर, कभी नीचे, कभी बहुत ज़्यादा ऊपर, कभी एकदम मिडिल में। तो आदमी इसीलिए कांस्टेंट मूड सफरिंग के सफरिंग कह दिया मैंने, कांस्टेंट मूड चेंज होने की वजह से एनजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। अगर एक आदमी सेरेनिटी में है, नॉट टू जंपी, नॉट टू लो, ठीक है, दैट्स सेरेनिटी। हैप्पीनेस ओवररेटेड है, इस बारे में बाद में बात करेंगे कि हैप्पीनेस ओवररेटेड क्यों कहा मैंने है। हैप्पीनेस जैसा कॉन्सेप्ट नहीं, वो जो जिस तरीके से सेंस में आप सोचते हो हैप्पीनेस, वो नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वन ट्रू हैप्पीनेस मोमेंट जहाँ मैं एकदम एब्सोल्युटली एक्सटैटिक हूँ, वो ड्रग से ही हो सकता है। सेरेनिटी इज़ समथिंग वी वांट टू टॉक अबाउट। सेरेनिटी के पास लोग, सेरेनिटी के टुवर्ड्स लोग स्ट्राइव नहीं करना चाहते। लोग चाहते हैं एब्सोल्यूट एक्सटैटिक मोमेंट, एकदम एक लड़की जो मेरे को मिल जाए, एक जॉब जो मेरे को मिल जाए, एक साइड हॉबी जो मेरे को मिल जाए, एक किताब जो मैं पढ़ लूँ। एक ऐसा वन ट्रू परफेक्ट थिंग नहीं मिल सकता। एज अ चिल्ड्रन वी डिडंट एक्सपेक्ट फॉर दैट वन super extremely good perfect thing for us. We try to make everything that we get perfect. So that's the point between inward and outward focus. तो ये दोनों फोकस ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। अगर आपको इनवर्ड फोकस नहीं मिल रहा है, अगर आप नहीं चाहते हो लोगों से, आप लोगों से ऑब्जर्व तो हो गई, ठीक है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पर आप ऑब्जर्व नहीं होना चाहते। आप कह रहे हो कि मैं इस सेकंड चीज़ के पास जाऊँगा नहीं, तूने कह दिया ख़राब है तो मैं जाऊँगा ही नहीं, दैट इज़ रॉन्ग टू। बिकॉज आपको चाहिए कि लोग आपको ऑब्जर्व करें ताकि आप देख सको कि और लोग का ओपिनियन आपके बारे में क्या है। दैट्स वेरी रीजनेबली नेसेसरी है, क्योंकि आप सिर्फ इस सोसाइटी में रह रहे हो। सो राइट, सोशल एनिमल्स, यू हैव टू फिट इन सम वे, नॉट इन फिट इन उस वाले तरीके में जहाँ आप ज़बरदस्ती फिट इन करने का ट्राई करो क्राउड में, बट यू हैव टू बी सोशल, राइट। तो दूसरा भी ज़रूरी है, जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं। आउटवर्ड फोकस हो सकता है, जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं आउटवर्ड फोकस कर रहा हूँ कि मैं किसी को मार ना दूँ या कोई मेरे को मार ना दे, वो आउटवर्ड फोकस है। इनवर्ड फोकस है जब आप ऑफिस में हो और आप लोग से इनपुट मांग रहे हो अपने जॉब के लिए कि मैंने काम ठीक से किया, वो भी ज़रूरी है। पर एज चिल्ड्रन वी वर मोर वेरी 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 मोर आउटवर्डली फोकस्ड। तो हैप्पीनेस या जिसको सेरेनिटी कह रहे हैं हम लोग, वो ज़्यादा रहता था। अब क्या है, हम लोग इम्बैलेंस हो गया यार। देखो, ज़्यादा ही इनवर्डली फोकस्ड है, मैं आई मी माई सेल्फ, इसमें रह गए हो, तो वहाँ भी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है, वो तो जान ही रहे हो तुम। तो वही है कि बैलेंस ज़रूरी है। आउटवर्डली फोकस ज़्यादा हो जाओगे तो ऐसे ही मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हट जाएंगी। आउटवर्डली फोकस होने के लिए मैं क्या करूँ यार, तुमने कह दिया, पर क्या करूँ। जब रास्ते में जा रहे हो, मिरर आ रहा है, मत देखो उसमें अपने आप को हर बार। जब एक पार्टी में हो तो ये मत सोचो हमेशा फर्स्ट थिंग कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मे बी ट्राई टू नोटिस अदर पीपल टू, मे बी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, maybe try to sink the fact in that इस
हमारे स्पीशीज़ में 8 बिलियन प्लस लोग हैं और ये बस इस 100 साल की बात है और इस हमारा हिस्ट्री बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो से है, हम इवॉल्व करके आए हैं, तो यू आर नॉट रियली दैट इम्पॉर्टेंट. एंड व्हेन यू आर नॉट रियली दैट इम्पॉर्टेंट, देन एवरीबडी एल्स गेट्स सम इम्पोर्टेंस टू. और लोगों को भी आप इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हो और आप ट्राई करते हो कि आप जिन चीज़ों को लेके इनसिक्योर हो, जो सोच रहे हो, वो एक्चुअली मैटर करता नहीं है, क्योंकि दूसरों में आपको वो चीज़ें नहीं दिखेंगी. तो आप ऐसा तो बिलीव नहीं कर सकते ना कि सामने वाला बिल्कुल ही परफेक्ट है, राइट. आपको जब उसमें नहीं दिख रहा तो लोगों को आप में नहीं दिख रहा. इसे हम लोग एक्चुअली साइकोलॉजी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट. सॉरी, स्पॉटलाइट इफेक्ट. स्पॉटलाइट इफेक्ट में जो बंदा ऑब्जर्वर होता है उसको लगता है कि सब चीज़ उसी के बारे में है, हर आदमी उसी को देख रहा है, तो वो ऑब्वियसली सेल्फ कॉन्शियस होके वियर्ड एक्ट करने लगता है. क्योंकि आप कॉन्शियस हो गए एक बार, तो यू फील लाइक यूर इन डेंजर, तो आप कुछ अजीब से एक्ट करोगे, यू आर नॉट नेचुरल. सो दैट्स स्पॉटलाइट इफेक्ट. उसमें भी कभी बात कर सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. तो हाँ यार, पॉइंट ये है कि जब आप जा रहे हो, मिरर सामने आ गया तो रुक के देखना नहीं है. जब किसी पार्टी में हो, किसी सोशल सिचुएशन में हो, तो ट्राई करो फोकस को आउटवर्ड फोकस करने के लिए, आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए. मे बी दूसरे बंदे का जूता देख लो, अपना ही मत देखो. मे बी दूसरे बंदे की ड्रेसिंग सेंस देख लो. मे बी दूसरे बंदे में के शूज़ में जाके ट्राई करो, नॉट लिटरली शूज़ मतलब उसका जूता पड़ेगा, उसके शूज़ में जाके ट्राई करो कि सोचने का कि इसके क्या इनसिक्योरिटीज़ होंगे. मे बी जिस बंदे के बारे में ये बर्थडे या जिस पार्टी में तुम गए हो उसके बारे में सोच लो, इसे क्या फील हो रहा होगा. जस्ट आउटवर्ड फोकस्ड, नॉट इनवर्ड. अपने बारे में नहीं, क्योंकि तुम्हारे बारे में वैसे भी कुछ नहीं है. ठीक है. होप यू लाइक द वीडियो. बाय.